हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अंबाला पहुंचे। यहां उन्होंने बीजेपी ऑफिस में बीजेपी नेताओं के साथ चुनाव को लेकर मीटिंग की। इस मौके पर उनके साथ हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज और मौजूदा राज्य परिवहन मंत्री असीम गोयल मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने मीटिंग के बारे में जानकारी दी। उन्होंने अंबाला से लोकसभा प्रत्याशी बंतो कटारिया की जीत का दावा किया। हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। वहीं उन्होंने उत्तर भारत में वोट परसेंट पर भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हर राज्य का वोटिंग परसेंट अलग अलग होता है। वहीं उन्होंने बीजेपी की 370 सीट और बीजेपी के घटक दलों की 30 सीट जीतने का दावा किया है। मित्रों, लोकसभा के चुनाव के नाते से जो हमारी व्यवस्था के बैठकें होती हैं, उस हिसाब से आज मेरा लोकसभा अंबाला का एक प्रोग्राम बना हुआ था, जिसमें हर एक विधानसभा के प्रमुख लोगों को बुला करके आज मैंने मीटिंग की है। सुबह पंचकुला कालका, उसके बाद नारायणगढ़, फिर सढौरा, यमुनानगर, जगाधरी और अभी यहाँ मुलाना, अंबाला छावनी और अंबाला शहर, ऐसे सभी 9 विधानसभा के कार्यकर्ताओं से बातचीत हुई है। हमारी सारी जो कार्यक्रम चल रहे हैं बहुत अच्छे प्रकार से चल रहे हैं। हमने संपर्क अभियान भी अपना चलाया हुआ है। कैंडिडेट के कार्यक्रम भी डोर टू डोर भी हो रहे हैं। विधानसभा अनुसार हमारी रैलियां भी हो रही हैं और एक प्रकार का जनता का जो समर्थन मिल रहा है, उससे मैं निश्चित रूप से विश्वास से कह सकता हूं कि बहुत अच्छे मार्जिन से लोकसभा अंबाला की सीट हम जीतेंगे। भले ही अभी हम देख रहे हैं कि इस खेल के अंदर हम एक पाले में खूब डट कर लगे हुए हैं। सामने वाले पाले में तो उनकी टीम और उनके लोग उतरने के लिए अभी तैयार भी नहीं हैं और उनके कार्यकर्ता भी कितने परेशान होंगे मैं अनुमान ही लगा सकता हूं कि 1 महीना भर से उनकी तैयारी चल रही है कि आज लिस्ट आएगी, आज कैंडिडेट आएंगे, आज ही होगा। जबकि हमारा एक प्रकार से 60% से ज़्यादा एक अभियान पूरा हो चुका है, लेकिन अगला जो महीना है उस महीने में भी हमारे कार्यक्रम इसी प्रकार से तेज़ी से चलते रहेंगे और 25 मई को यानी एक प्रकार से लोकतंत्र का जो एक बहुत बड़ा उत्सव है ये पूर्ण होगा और सब लोग वोट डाल करके भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान पर हमारी कैंडिडेट बंतो कटारिया को मेंबर पार्लियामेंट बनाएंगे। देखिए, उनका कहना कुछ भी हो, जो विरोध में लोग खड़े हैं उनको इस प्रकार के कहने में कोई हर्ज नहीं हमको लगता, क्योंकि विरोध में खड़े हैं। विपक्ष के आदमी किसी प्रकार के अनाप शनाप अलग अलग प्रकार करेंगे, हमें उसका फर्क पड़ता नहीं है। और अगर ये बात भी पूछनी है तो उन्हीं से पूछें। हमको हमारा विश्वास है कि हरियाणा देश भर में जो हमारा एक लक्ष्य है कि 400 से पार सीटें हम निश्चित रूप से जीतेंगे, जिसमें 370 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी और 30 से ऊपर जो एनडीए के अन्य जो घटक हैं वो सब मिल करके और 400 पार ये सीटें जीतेंगे और बहुत एक अच्छे कंफर्टेबल स्थिति और ये हमारी बनेगी। देखिए, अब इस विषय में तो मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकता। वोटिंग कहीं 60% हुई है, कहीं 70 हुई है। त्रिपुरा जैसे राज्य में 80% से भी ऊपर हुई है। तो ये वोटिंग पैटर्न हर राज्य का अलग अलग होता है और राज्यों में भी किन किन सीटों पर पोलिंग होती है, ये अलग अलग पैटर्न होता है। वोटिंग परसेंटेज तो जब सारा देश भर का जब चुनाव हो जाएगा 7वें चरण के बाद ही पता लगेगा देश में किस प्रकार किस राज्य ने क्या परफॉर्म किया है।